आइए बच्चों, आप लोग को YouTube चैनल स्पेक्ट्रा केमिस्ट्री सेंटर में स्वागत है। इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड में आप लोग को मैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बताऊंगा, उसका अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम बताऊंगा, उसका आयुपैक नेम भी बताऊंगा। तो आप लोग देखिए, अल्काइल हैलाइड है क्या। अल्काइल ग्रुप हैविंग हैलोजन आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। वैसा अल्काइल ग्रुप जिसमें हैलोजन रहता है उसको हम लोग अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अब जनरल फार्मूला जो अल्काइल हैलाइड का है RX है, जहाँ R अल्काइल ग्रुप है और X हैलोजन है। X इज इक्वल टू होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हैलोजन किसको कहते हैं? हैलो का मतलब साल्ट और जेन का मतलब फॉर्मर, यानी जो साल्ट का फॉर्मेशन करे। और यहाँ अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप में बच्चों कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है। अब यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ काइंड्स ऑफ अल्काइल हैलाइड: मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव एंड पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव किसको कहेंगे बच्चों? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव कहेंगे कि दोज हैलोजन डेरिवेटिव विच हैज ओनली वन हैलोजन ग्रुप, जिसमें एक ही हैलोजन ग्रुप हो उसको हम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव कहेंगे। डाई हैलोजन डेरिवेटिव किसको कहेंगे? द हैलोजन डेरिवेटिव हैविंग टू हैलोजन ग्रुप, दैट इज कॉल्ड डाई हैलोजन डेरिवेटिव। एंड पॉली हैलोजन डेरिवेटिव किसको कहेंगे? कि वैसा हैलोजन डेरिवेटिव जिसमें मोर देन टू हैलोजन ग्रुप हो तो उसको हम लोग पॉली हैलोजन डेरिवेटिव कहेंगे। अब आप लोग देखिए, तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव बिल्कुल आप लोग समझ गए कि हैलोजन डेरिवेटिव हैविंग ओनली वन हैलोजन ग्रुप। एज फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये हो गया बच्चों मिथाइल क्लोराइड। दीज आर कॉमन नेम: इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। डाई हैलोजन डेरिवेटिव कहने का मतलब कि हैलोजन डेरिवेटिव हैविंग टू हैलोजन ग्रुप, दैट इज कॉल्ड डाई हैलोजन डेरिवेटिव। एज फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, CH3, CH2, CHCl2, इसमें दो हैलोजन ग्रुप है तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव कहेंगे। CHCl2, मिथिलीन क्लोराइड हो गया CH2Cl2, ये भी डाई हैलोजन डेरिवेटिव है। अब काइंड्स ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव है। डाई हैलोजन डेरिवेटिव का कितना काइंड्स होता है सो देख लीजिए। डाई हैलोजन डेरिवेटिव का काइंड्स ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो काइंड्स ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव है विसिनल डाई हैलाइड, डाई हैलाइड एंड जेम डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड एंड जेम डाई हैलाइड। अब सोचिए बच्चों कि जब दोनों हैलोजन ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर हो तो उसको विसिनल डाई हैलाइड कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए कि दोनों हैलोजन ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर हो तो उसको विसिनल डाई हैलाइड कहेंगे। और जेम का मतलब समझिए जाम कर देना, यानी दोनों हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पर है तो उसको हम लोग कहेंगे जेम डाई हैलाइड। तो विसिनल डाई हैलाइड एंड जेम डाई हैलाइड। बिल्कुल आप लोग समझ गए कि विसिनल डाई हैलाइड क्या है, जेम डाई हैलाइड क्या है। अब देखिए पॉली हैलोजन डेरिवेटिव, काइंड्स ऑफ पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। सॉरी, हेडिंग दीजिए पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। तो पॉली हैलोजन डेरिवेटिव नामे से क्लियर है कि जिसमें मोर देन टू हैलोजन ग्रुप हो तो उसको हम लोग कहेंगे
पॉली हेलोजन डेरिवेटिव मीन्स कंपाउंड हैविंग मोर देन 2 हेलोजन ग्रुप, that is called polyhalogen derivative. As for example, CHCl3, CCl4, C2Cl6, C2Cl6, C6H6Cl6, CHCl4 को बच्चों हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। हॉस्पिटल वगैरह में एनेस्थेसिया के रूप में यूज किया जाता है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको पायरीन भी कहा जाता है और इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। हेक्साक्लोरोइथेन या इसी को कैम्फर भी बोला जाता है। और C6H6Cl6 ये आपका फेमस नाम इसका है गैमेक्सिन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड या लिंडेन। दीज आर नेम ऑफ C6H6Cl6। इसका एक और फेमस नेम है बच्चों, इसको 666 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है एंड क्लोरीन 6 है। अब देखिए कॉमन नेम आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो कॉमन नेम क्या होगा से देख लीजिए। कॉमन नेम CH3Cl मिथाइल क्लोराइड हो गया, C2H5Cl इथाइल क्लोराइड हो जाएगा, CH3CH2CL दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, CH3CL क्लोरीन को यहाँ पर लेकर के आ गए बच्चों CH2 पर, तो ये इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड आप लोग को बच्चों, आप लोग देखिएगा जो सीरीज चला रहे हैं ऑर्गेनिक का, उसमें आप लोग को नॉर्मल, आइसो एंड नियो कंपाउंड का कंडीशन बताए हैं, उसको एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। नॉर्मल के लिए है बताए थे कि गिवन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कोई ब्रांच नहीं होना चाहिए एंड ऑल द वैलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड होना चाहिए हाइड्रोजन से। आइसो के लिए क्या बताए थे कि सेकेंड कार्बन पर 1 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, और नियो के लिए बताए थे कि सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड है। यदि क्लोरीन को हम यहाँ पर लाते हैं, देखिए क्लोरीन को यहाँ पर लाएंगे तो एक बॉन्ड तो फ्री होना चाहिए इसको, तो एक बॉन्ड फ्री है सेकेंडरी कार्बन से, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। और यदि इसमें क्लोरीन जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सिमिलरली देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर टर्शियरी कार्बन से 1 बॉन्ड फ्री है, तो इसका नाम हो जाएगा आप लोग को टर्शियरी ब्यूटाइल, एंड क्लोरीन जोड़ दिए तो नाम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बिल्कुल समझ गए होंगे। तो दीज आर कॉमन नेम, ये सारे क्या हैं, कॉमन नेम हैं। अब आप लोग को IUPAC नेम बताने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे आप लोग।
आयुपैक नेम। आयुपैक नेम क्या होगा? तो सेकेंडरी प्रेफिक्स हैलोजन का हैलो होता है बच्चों, Cl, Br, I, Cl के लिए क्लोरो होगा, Br के लिए ब्रोमो हो जाएगा, I के लिए आयोडो हो जाएगा, etc। तो सेकेंडरी प्रेफिक्स हैलो हो गया। सेकेंडरी प्रेफिक्स ऑलवेज जो होता है बच्चों रूट वर्ड के पहले लगता है। सेकेंडरी प्रेफिक्स रूट वर्ड के पहले लगता है। अब आप लोग देखिए, इसमें बता रहा हूँ कि बेस नेम इसका है, बेस नेम है हैलो अल्केन। हैलो अल्केन एज फॉर एग्जांपल में देखिए CH3Cl है, 1 कार्बन का है, यानी यहाँ आप कह सकते हैं सिंपली कि n बराबर 1 होगा। तो नंबर ऑफ आइसोमर जो होगा बच्चों 0, इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन देख लीजिए, हैलो अल्केन तो 1 कार्बन का है तो क्लोरो, और 1 कार्बन के लिए अल्केन में नाम देंगे तो मीथेन। हैलो अल्केन Cl के लिए क्लोरो, और 1 कार्बन का है तो अल्केन में उसका नाम हो जाएगा मीथेन, इसीलिए CH3Cl का नाम हो गया क्लोरोमीथेन। अब देखिए n बराबर 2 होगा तो C2H5Cl, इसका नाम हो जाएगा बच्चों क्लोरो इथेन। क्लोरो इथेन, इसका भी आइसोमर 0 होगा, यानी इसको कहने का मतलब आइसोमर 0 मीन्स आप इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। n = 3 होगा तो C3H7Cl है, इसका 2 आइसोमर हो जाएगा बच्चों, CH3CH2CH2Cl, यानी नॉर 1 2 3 1 क्लोरो प्रोपेन, एंड हो जाएगा बच्चों 2 पर क्लोरीन कर देते हैं तो 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन। ई मीन्स इसका कितना आइसोमर हो गया? 2 हो गया। n बराबर 4 हो जाएगा बच्चों तो C4H9Cl, यहाँ पर आप लोग Cl के जगह पर Br, I कुछ भी ले सकते हैं, एक सुविधा के लिए लेकर के चल रहा हूँ। तो इसका जो आइसोमर होगा बच्चों 4 आइसोमर हो जाएगा। जैसे में देखिए 1 तो हो गया, 1 2 3 4, 1 क्लोरो ब्यूटेन। सिमिलरली क्लोरीन को 2 पर लेकर के जाएंगे, नाम हो जाएगा 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब बच्चों यदि हम इसको यहाँ पर लाएंगे तो नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन ही रह जाएगा। अब 1 कार्बन को ब्रांच में कर दे रहे हैं तो 1 2 3 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन का है बच्चों तो प्रोपेन। प्रोपेन। अब क्लोरीन को मैं 2nd कार्बन पर लेकर के यदि चले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3, यानी कह सकते हैं कि 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन का मेन चेन है तो प्रोपेन। यानी इसका आइसोमर कितना हो गया बच्चों? 4 आइसोमर हो गया। सिमिलरली देखिए C5, n बराबर यदि 5 हो जाएगा, n का वैल्यू 5 हो जाएगा तो C5H11Cl, इसका जो आइसोमर होंगे बच्चों 8 आइसोमर हो जाएंगे। 8 आइसोमर हो गए। अब आप कहिएगा कि कैसे आप बता दे रहे हैं कि इसका 8 होगा, इसका 4 होगा। तो देखिए, आप किसी भी अल्केन से जितना अल्काइल ग्रुप आप प्राप्त कर सकते हैं वही नंबर ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव होता है, वही नंबर ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव होता है। तो हम C4H9Cl की बात करें तो ये 4 कार्बन के जो अल्केन होता है
उसका 2 आइसोमर होता है, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, और दोनों से हम 2 अल्काइल ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए एक देखिए नॉर्मल वाला से 2 अल्काइल ग्रुप मिल गया, फिर आइसो वाला से 2 मिल गया, यानी किसी भी अल्केन से जितना अल्काइल ग्रुप आप प्राप्त करेंगे वही नंबर ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए बच्चों, प्रोपेन का यानी ये प्रोपाइल क्लोराइड है, तो सॉरी पेंटाइल क्लोराइड है, तब पेंटेन के केस में पेंटेन का 3 आइसोमर होता है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन से आप 3 अल्काइल ग्रुप प्राप्त कर सकते हैं, यानी 3 मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। आइसो पेंटेन से 4 अल्काइल ग्रुप प्राप्त कर सकते हैं, और नियो पेंटेन से ओनली 1 अल्काइल ग्रुप प्राप्त कर सकते हैं। तो टोटल अल्काइल ग्रुप कितना हो गया? 9। तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जितना हम डेराइव करेंगे तो वही नंबर ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव प्रोडक्ट होगा, यानी इसका आइसोमर हो जाएगा कितना बच्चों? 8 हो जाएगा। तो अब देखिए, क्योंकि इससे 8 मोनो हैलोजन डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे, तो 1 2 3 4 5, 1 क्लोरो पेंटेन 2 पर लेकर के चले जाऊंगा, 1 2 3 4 5, 2 क्लोरो पेंटेन। सिमिलरली बच्चों 3 पर लेकर के चले जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, 3 क्लोरो पेंटेन। अब हम आइसो वाला का 3 क्लोरो पेंटेन, यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, 1 कार्बन को ब्रांच में कर दे रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब क्लोरीन को 2 पर लेकर के चले जाते हैं, इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब क्लोरीन को हम यहाँ लाएंगे मिथाइल वाला पोजीशन में, नंबरिंग तो चेंज कर जाएगा, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए क्लोरीन को इस पोजीशन में लेकर के आते हैं, वन क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब टोटल देख लीजिए बच्चों कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड एक होगा नियो वाला बच्चों, 8 हो जाएगा, 8A स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, यानी इसको कह सकते हैं 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन का है प्रोपेन, 3 कार्बन का है प्रोपेन। आप लोग हमेशा ना जब भी वीडियो ऑब्ज़र्व करिए तो पूरा वीडियो देखिए, तब आपको कुछ बातें समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सारा बात कभी कभी छूट जाता है, तो उसको हम वीडियो के अंत में एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मोनो हैलोजन डेरिवेटिव मैंने आप लोग को बताया, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव बताया, अब मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का काइंड्स नहीं बता पाया, ठीक है, तो अब मैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का काइंड्स बता दे रहा हूँ।
तो नोमेनक्लेचर समझ गए बच्चों, एकदम सिंपल है, यानी हैलोजन डेरिवेटिव का नोमेनक्लेचर मैंने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए काइंड्स ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, काइंड्स ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स बिल्कुल आसान है। इसको हम लोग पहला काइंड से बच्चों प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, ये नामे से क्लियर है, यानी हैलोजन ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुटा हुआ रहे। देख लीजिए, हैलोजन ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुटा हुआ रहे। प्राइमरी कार्बन मतलब वैसा कार्बन जो एक ही अदर कार्बन से जुटा हुआ है, तब प्राइमरी कार्बन कहते हैं। ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन से हैलोजन जुटा हुआ हो तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यानी व्हेन हैलोजन अटैच टू प्राइमरी कार्बन दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंड वन हो जाएगा बच्चों सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, यानी जब हैलोजन ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से हो, 2 डिग्री कार्बन से जुटा हुआ हो, तो इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, जब हैलोजन ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुटा हुआ। अब देखिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, यानी जब हैलोजन ग्रुप टर्शियरी कार्बन से जुटा हो 3 डिग्री कार्बन से, तो उसको टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। सिमिलरली विनाइल हैलाइड, आप लोग को बताए हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन से कहते हैं, और विनाइलिक कार्बन से हैलोजन जुटा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विनाइल हैलाइड। यानी कार्बन कनेक्टेड विथ डबल बॉन्डेड कार्बन दैट इज कार्बन कनेक्टेड विथ डबल बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड विनाइलिक कार्बन, एंड व्हेन हैलोजन अटैच टू विनाइलिक कार्बन दैट इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। और भी देख सकते हैं इसमें कि डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जब हैलोजन जुटा हुआ रहे तो ये विनाइल हैलाइड हो जाएगा। अगेन आप देख लीजिए एलाइल हैलाइड, बेंजीन, यहाँ पर देखिए बच्चों डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, और एलाइलिक कार्बन से यदि हैलोजन ग्रुप जुटा रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलाइल हैलाइड। और भी देख लीजिए एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड ये अलग हो गया, ये अल्काइल हैलाइड में नहीं आएगा, ये भी अल्काइल हैलाइड में नहीं आएगा, ये भी अल्काइल हैलाइड में नहीं आएगा, लेकिन ये सब मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है। तो एराइल हैलाइड व्हेन हैलोजन डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग दैट इज कॉल्ड एराइल हैलाइड, यानी जब हैलोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एराइल हैलाइड। जैसे आप देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब एक आप लोग फेमस नाम सुने होंगे बच्चों, तो वो पॉली हैलोजन डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये DDT है। इसका फार्मूला है बच्चों CCl3 CH CL। अब इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, आयुपैक नेम लिखना रहेगा, तो 1 2, तो 1 पर 3 क्लोरीन है तो 1 ट्राइक्लोरो 2 पारा क्लोरोफिनाइल। और मेन चेन 2 कार्बन का है बच्चों, तो 2 कार्बन के लिए अल्केन में इथेन कहते हैं। फिर से देख लीजिए 1 पर 3 क्लोरो है तो 1 ट्राइक्लोरो 2 पारा क्लोरोफिनाइल। 2 पर 2 है और ये 2 क्या है,
पारा क्लोरोफिनाइल, जैसे यहाँ से एक ये बॉन्ड 3 है तो उसके बगल वाला ऑर्थो होगा, उसके बगल वाला मेटा, उसके बगल वाला पारा। तो 2 to 20, 20 का मतलब 2 होता है, पारा क्लोरोफिनाइल। हम डाई क्यों नहीं लिखा गया यहाँ? यदि हम लिखते कि 2 to डाई पारा क्लोरोफिनाइल तो कन्फ्यूजन होता कि पैरा पर 2 क्लोरीन तो नहीं है, इसीलिए हम लोग 20 और 30 का यूज करते हैं, क्योंकि जब ऑलरेडी ब्रांच के नेम के साथ डाई ट्राई जुटा हुआ रहे तो उसके नंबर के लिए हम लोग 20 30 का यूज करते हैं। अब इस तरह से बच्चों नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड आप लोग का समाप्त हो गया। आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर दूंगा जिसमें नेक्स्ट नोमेनक्लेचर रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का।